वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है एडुकेशन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिसने मेरे तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके पहले देख ले फिर इस वीडियो पे आए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी सामानें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, वो सारी कहीं ना कहीं मेटल्स है या फिर वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम वो मेटलॉइड्स भी कहलाती हैं। मैं सबके बारे में आपको एकदम धीरे एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग बस सुनते जाना और नोट्स साथ साथ बनाते जाना, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कुछ मटेरियल से आप लोग फैमिलियर होंगे, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है। इन सभी हम लोग इन सभी थिंग्स मटेरियल्स को देखेंगे कि ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है या फिर मेटलॉइड्स है। वैसे चर्चा नहीं है मेटलॉइड्स की इसमें, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये पता नहीं है कि मेटल्स होते हैं क्या, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सीधा इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से समझेंगे हम लोग कि मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब, वो बाहर से दिखने में कैसा लगता है हमें। अगर बाहर से हम लोग देख रहे हैं उस मटीरियल को, हम लोग पहचान जाए कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं, तो आप लोग चाहो तो पॉइंट्स सुन सकते हो, मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है मेटल्स एक ऐसी मटेरियल होती है। सबसे पहले तो हम लोग मेटल्स करें, ठीक है। तो मेटल्स एक ऐसे मटेरियल होता है, वो दिखने में स्ट्रांग होता है, सिर्फ दिखने में ही नहीं, एक्चुअल में स्ट्रांग होता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें जो उसे मेटल बनाती है, जैसे कि स्ट्रांग होता है वो। एग्जाम्पल हम लोग अगर एग्जाम्पल लेके बात करें तो हमारा आयरन हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है, मेटल्स है। इन सब नाम से आप लोग फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग केमिस्ट्री में ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल का क्या है, आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, और भी बहुत सारे होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो मेटल जैसी प्रॉपर्टी को पोज नहीं करते हैं, वो सब नॉन मेटल होते हैं। ऑब्वियस है ना, मेटल्स जो प्रॉपर्टी गेन कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं या फिर उनमें शो हो रहा है, नॉन मेटल में वो सब प्रॉपर्टी शो नहीं हो रहा होगा, तभी वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आपको हाईलाइटेड किया हुआ है मेरिएबिलिटी। ये मेरिएबिलिटी होता क्या है, ठीक है। मेरिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल्स का कि किसी भी हम लोग मेटल्स को ना एकदम पीट पीट के उसको हम लोग पतले थिन शीट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल ही के पास होता है। अब एग्जांपल में आप देखे होंगे अपने घर में किचन में एल्युमिनियम फॉइल, जिसमें हमारे खाना कभी कभी रैप होता होगा, रोटियां रैप होती हैं या फिर कुछ रैप होते हैं, एल्युमिनियम फॉइल मोस्टली घरों में होता है। तो एल्युमिनियम को भी जो है पीट पीट के एकदम जोर से पीट करके उसको एकदम पतली थिन शीट में जो है कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, मेलिएबिलिटी होती है। सिल्वर फॉइल हो गया, एल्युमिनियम फॉइल हो गया, ये सब क्या है, मेलिएबिलिटी। मेटल का पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, मेलिएबिलिटी। इसका डिफिनीशन जो है आता है एग्जाम में, इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका, एल्युमिनियम फॉइल एंड सिल्वर फॉइल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल्स जो है कि हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी की। देखो यहाँ पर आपको फिर से बोल्ड लेटर में लिखा हुआ डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है, वहाँ पे मेलिएबिलिटी में क्या था, आपको किसी भी मटेरियल को जो है बीट करके थिन शीट पे कन्वर्ट करता था। लेकिन डक्टिलिटी में क्या है, इसको मेटल को जो है पतले पतले वायर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पतले पतले वायर में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि मेटल्स जो है ना वो हार्ड होती है, ठीक है। स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। और मेटल्स जो है सोनोरस साउंड वो रिंग करता है, जैसे कि जब किसी मेटल को आप लोग बीट करोगे ना, तो वो टन 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 आवाज़ करता है। जैसे आप देखोगे स्कूल में होता है स्कूल बेल्स, ठीक है। तो वो जब आवाज़ करती है ना, क्योंकि वो बहुत सोनोरस साउंड हम लोग को सुना देता है। या फिर मंदिरों में जब जाते हो तो घंटी बजाते हो ना, टेम्पल्स में बेल बजाते हो ना, तो वो सब क्या है, सोनोरस साउंड वो करता है, प्रोड्यूस करता है मेटल। तो इसकी मेटल की पहचान है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। बाहर से हम लोग देखने में अंदाज लगा सकते हैं कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है,
ठीक है। और मेटल जो है लस्टर्स होती है, मेटल बहुत चमकीले होते हैं, मतलब शाइन करते हैं, उनमें चमक होती है, जैसे कि अब सिल्वर को ही देख लो, चमक होती है ना उसमें, ठीक है। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टी है मेटल की। तो क्या क्या प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज करते हैं एक बार हम लोग। तो मेटल क्या है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है फर्स्ट। सेकेंड, वो स्ट्रॉन्ग है। थर्ड, वो हार्ड है। फोर्थ, वो मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। फिफ्थ, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है उसमें। सिक्स क्या है, वो लस्ट्रस है। और वो सेवन्थ क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये सातों प्रॉपर्टी को आप लोग अच्छे से नोट्स में रेडी कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे, ठीक है। आप लोग ना पढ़ने के बाद एक बार रीडिंग ज़रूर दिया करो एनसीईआरटी को, उससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, एक बार रीडिंग दिया करो खुद से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग। जो जो मेटल में पढ़ाई हो ना मैं, उन सब के अपोजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है आपको दोनों एक साथ पढ़ाया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, बट ऐसे ना बहुत बच्चों को क्लियर नहीं पाता, इसीलिए मैंने अलग अलग पढ़ाया, ठीक है। तो मेटल्स का तो हो गया। अब नॉन मेटल्स में क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी कि वो मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता है। सेकेंड, वो डल होता है, लस्ट्रस नहीं होता है, डल होता है वो। थर्ड क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। फोर्थ क्या है, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को नहीं पोजेस करता है। फिफ्थ, वो सोनरस साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी, नॉन मेटल, मतलब एक ही याद रखो और दूसरे में नॉट नॉट लगा दो, बात ख़त्म, ठीक है। बहुत सिंपल है याद करना। तो आप लोग जब रीड करोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगी, सेम वही चीज़ बात है जो मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है भाई। सेम इसमें यहाँ पे क्या बताया, दोनों की बताया है मैंने, आपको एक एक बतानी है, ठीक है। हम लोग उसके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल सिर्फ लिखा हुआ है, बट हम लोग आज एग्जाम्पल देखेंगे और लिख के देखेंगे। मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पेजेस लाई हूँ, मैं सब दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जब मेटल को जो है हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, मतलब आप लोग देखोगे ना, केमिस्ट्री मीन्स ही होता है रिएक्शन, प्रोडक्ट, मतलब, ठीक है। ये तो नॉर्मली है, तो बस समझ लो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का रियल पोर्शन। क्या है, सबसे पहले है किसी भी मेटल को जब आप रिएक्ट करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड, और वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे इसका, चलो एग्जांपल में समझाती हूँ आप लोगों को। हाँ, मैं एग्जांपल में समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है कि मेटल को रिएक्ट करेंगे लोग ऑक्सीजन के साथ। जैसे हमारा मेटल होता है Zn, इसको रिएक्ट किया हम लोग किसी ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनता है, ये बनता है ZnO, मेटल ऑक्साइड। ये क्या हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, जिंक हो गया। ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम आप लोग याद रख सकते हो या फिर आप लोग समझ के याद करो, ठीक है, क्योंकि अभी से अगर बेस क्लियर है केमिस्ट्री में तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है वो, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है, इसका नेचर जो है बेसिक है, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। तो बैक टू द चलते टॉपिक। अब आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये देखते हैं हम लोग। चलो फिर हम लोग, हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब किसी भी मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, जब किसी भी मेटल को आप लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हो ना, तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन भी है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन याद करनी होती है, एग्जाम में तो वही आते हैं। इतने लोग सही जा रहे वो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो काम गलत हो रहा है, जो एक्सेप्शन हो रहा है, वही पर पूछते हैं एग्जाम में, तो हम लोग को वो याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का एक्सेप्शन क्या आया है कि जो सोडियम होता है
वो सोडियम जो है ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। इसीलिए जो है वो बहुत ईजिली जो है इसीलिए जो है सोडियम मेटल को जो है ऐसे ही हम लोग नहीं रखते, उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो जल्दी रिएक्ट ना करे और कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना करे उसका। जब मेटल कोई भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो उसमें जो जैसे सपोज मैं समझाती हूँ आप लोगों को, पेज लेकर अच्छे से। यहाँ पर देखो मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम को वाटर के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनता है NaOH एक्वस में और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, ठीक है। ये गैस जो है रिलीज़ होता है और ये यहाँ अगर हम लोग बैलेंस करते हैं इसको तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये बैलेंसिंग आप लोगों को बाद में पढ़नी है, ठीक है। अभी आप सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करो। तो देखो जब सोडियम एक मेटल था वो रिएक्ट किया वाटर के साथ तो वो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस वो रिलीज़ किया, ठीक है। तो जब इसमें एक्सेप्शन क्या है, जब ये जो सोडियम है ये जब रिएक्ट करता है ना कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत विगरसली रिएक्शन होता है और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है ना ये कैचेस फायर, ये बहुत ईजिली जो है फायर कैच कर लेता है। इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या करते हैं केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि जो है ज़्यादा दिक्कत ना करे, ठीक है। तो आप लोग एक्सेप्शन याद रखना ये वाला। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मेटल की। जब मेटल को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है आप देखते हैं इसको, एग्जाम्पल ही समझते हैं। जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो मेटल हमारा क्या है, मेटल हमारा सपोज Zn ले लिए, रिएक्ट किया किस एसिड ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये डाइल्यूट है, अभी ये दो आता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, एक आता है डाइल्यूट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, आप लोग डाइल्यूट लिए हैं, ठीक है। तो जब हम लोग रिएक्ट करवाए Zn को जिंक को एसिड के साथ तो वो क्या रिलीज़ करता है मेटल साल्ट, ठीक है, मेटल का साल्ट बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारा एसिड मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन हो गया, एसिड प्लस मतलब वही मेटल प्लस एसिड, चलो तो मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन हो गया, ये आप लोग क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ हम लोग को याद रखनी वाली है, जब भी किसी बर्निंग मैच स्टिक को, जलते हुए माचिस की तिल्ली को अगर आप लोग पास लेकर आओगे ना जहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन होता है, जहाँ मैग्नीशियम का थोड़ा सा पार्टिकल्स पाया होता है और जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जहाँ पर मैग्नीशियम हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, जिससे सपोज आपका सपोज यहाँ पर मैग्नीशियम और HCl है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आओगे ना तो आपको सुनाई देगा एक पॉपअप साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि कैसा कौन सा यहाँ पे रिएक्शन होता है कि आप लोगों को पॉपअप साउंड सुना देता है। आप लोगों को सिंपल बोलना है कि जब हम लोग बर्निंग मैच स्टिक को मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों साथ में रहे तो वहाँ पे लेके आते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पॉपअप साउंड सुना देता है, ठीक है। इसका रिएक्शन आप लोग समझ चुके होंगे, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, अगर आप ये चाहते हो मैं इसकी कॉन्सेप्ट बता दूँ आपको, तो आप समझो एक बार। यहाँ पर जैसे ना कैटायन और एनायन की बात होती है, आप लोग पहले पढ़े होंगे बट फिर भी मैं समझाती हूँ इनको। हाइड्रोजन पे होता है +1, ठीक है, क्लोरीन पे होता है -1। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका प्लस हो जाता है इसके पास, माइनस होता है इसके पास, तो दोनों 1 जो है कैंसिल होते हैं, यहाँ पर HCl बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है, HCl बन जाता है। और जैसे यहाँ पर MgCl2 कैसे बना, तो Mg का होता है +2 और Cl2 का होता है Cl का होता है -1, ठीक है। तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर Mg का तो 1 यहाँ पर है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 फिर लिख दिए, और यहाँ पर Cl2 तो 1 लिखने की जरूरत है, इसलिए लिख लेते हैं MgCl2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर चाहते हैं इसके ऊपर मैं और कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और लाइक
तो कोई नहीं भूलेगा करना। पहले लाइक करना है, फिर वीडियोस देखनी है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास और पहुंचते रहे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुकी है। पहला मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जब कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। जब कोई मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो प्रोड्यूस करता है मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या होता है। जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ तो उसमें भी जो है हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आते एग्जाम्पल पर, जैसे कि वहाँ पर Zn लिए थे, Zn ले लिए, यहाँ बेस लेना है तो बेस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चलो उसको ले लेते हैं। उसको ले लिए, यहाँ बनेगा हमारा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, जो रिलीज हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा और बस सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा मेटल है, ये हमारा बेस है, ये क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड और ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे 5th प्रॉपर्टीज़ की, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आप लोग जब आगे जाओगे ना क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है ये, बट यहाँ पर भी पढ़ना तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन में लिखिए शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखिए हम लोग CuSO4 प्लस Zn, तो क्या बन जाएगा इसमें, डिस्प्लेस क्या करना है, ये SO4 अभी CO के साथ है ना, अब इसको कर देंगे वो Zn के साथ, तो क्या बन जाएगा ZnSO4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO अकेले हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हो, मतलब ये नॉर्मल डिस्प्लेस कर देना है, किसी भी एक चीज़ को दूसरे के साथ अटैच करके एक को सिंगल कर देने का, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो 5 प्रॉपर्टीज रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहली क्या है, जब हम लोग रिएक्ट करेंगे मेटल को ऑक्सीजन से तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड, जो बेसिक नेचर होता है। सेकेंड, जब मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन इसके साथ वाटर के साथ तो वो क्या रिलीज करता है, वो करता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ वो फॉर्म करता है मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। जैसे हम लोग मेटल की पढ़े ना, वैसे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल कैसे कैसे होती है आइए देखते हैं। वैसे ही कुछ है, बस थोड़ा चेंज है, ठीक है। जैसे कि नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, जैसे ये सल्फर है, सल्फर क्या हमारा नॉन मेटल है, देती हूँ मैं सल्फर, ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। जब ये रिएक्ट किया किसी साथ ऑक्सीजन के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है SO2, ठीक है। ये जो SO2 है ये एसिडिक इन नेचर है, तो आप लोग याद रखो जब मैंने रिएक्ट करवाया था मेटल को ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ बेसिक था, यहाँ पर क्या है एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ को। अब आगे जाते हैं, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है वाटर, नॉन मेटल जो है ना मोस्टली जो है रिएक्ट नहीं करता, आपके NCERT में लिखा हुआ है नॉन मेटल जनरली रिएक्ट विथ वाटर, नॉट जनरली रिएक्ट विथ वाटर। तो जब वो वहाँ पे नॉन मेटल जनरली होता है, जनरली मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन है इसमें। जब जनरली हो जाता है तो समझो वहाँ पे कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मतलब आप लोग मोस्टली याद रखो कि नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ सॉरी एयर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए जो है इसमें एक्सेप्शन क्या है, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस को जो हम लोग पानी में रखते हैं स्टोर करके, ठीक है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है एयर में, इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं नॉन मेटल को जो है पानी में स्टोर करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल जो है एयर में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहीं पे लिखा हुआ है नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो नॉन मेटल की सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी थी। पहली थी जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, सल्फर डाइऑक्साइड,
रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H2SO3, ठीक है। तो जनरली जो है ऑक्साइड जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड बना ना। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। सेकेंड क्या था, नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं करता है लेकिन कुछ कुछ करता भी है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो एयर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फॉस्फोरस उसका एक्सेप्शन है जिसको हम लोग पानी में रखते हैं। और मेटल में क्या था, सोडियम, उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते थे। नॉन मेटल में एक और क्या है कि वो एसिड के साथ मोस्टली रिएक्ट नहीं करता है। तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग कवर कर चुके हैं मेटल की, नॉन मेटल की, आप लोग रीड करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने सारा प्रॉपर्टीज़ कवर कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट हमारे चीज़ को, वो हमारा है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स तो हमारे पास है, हम लोग यूज़ भी करते हैं, बट वही पढ़ना है हम लोगों को आज, ठीक है। तो मेटल्स का यूज़ जो है हम लोग करते हैं मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, गैजेट, कुकिंग का यूटेंसिल, वाटर बॉटल, वाटर बॉयलर, ये सब जो है हम लोग यूज़ करते हैं मेटल। मेटल में आप लोग इस सबको देखोगे, ठीक है। तो याद ही कर लेना क्योंकि आ ही जाता है क्वेश्चंस। और जाते हैं नॉन मेटल पर। तो नॉन मेटल जैसे हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेथ इन करते हैं ना, ब्रेथ इन तो हम लोग ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन रिलीज क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हमारा ये नॉन मेटल है, एसिडिक है नेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल को हम लोग ब्रीथिंग के दौरान यूज़ आ गया हमारा, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या है, फर्टिलाइज़र, मैंने बताया था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, NPK। जिसने अभी तक पहला वीडियोस नहीं देखा है प्लीज़ जाओ, मैं रिलेट करते हुए पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये NPK क्या है, नॉन मेटल है, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र था, वहाँ पर भी प्लांट के ग्रोथ में बहुत इन्हांस कर रहा था। नॉन मेटल को जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉन मेटल जो है उसके बाद फिर यहाँ पर एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है। नॉन मेटल्स को क्रैकर्स में भी यूज़ करते हैं, और भी कुछ कुछ आप लोग देखोगे आसपास अपनी चीज़ों को, तो आप लोग पहचाना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पे, देखो मैं तो बोले तो मेटलॉइड्स याद आ गया मुझे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मैं पढ़ाने वाली थी, मैं भूल गई थी। मेटलॉइड्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा मतलब पार्टिकल होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेटल प्लस नॉन मेटल की, ठीक है। वो दोनों प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। आप पहचान नहीं पाओगे कि वो मेटल की प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल, तो उसमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, या तो वो सॉफ्ट भी होगी और बैड कंडक्टर भी हो सकती है। तो आप लोग रिलेट करना, कभी देखोगे कोई चीज़ को जो दोनों चीज़ ऐसा हो रहा हो, वो क्या है, मेटलॉइड्स है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मैंने सबके मतलब आप लोग अच्छे समझा चुके हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगी। और आप लोग रीड जरूर करना NCERT को, अगर कुछ भी रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और NCERT सॉल्व करना तो मस्ट है, आप लोग सबको सॉल्व करनी है। और अगर चाहते हो मैं इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लिख के बता दूँ आप लोगों को, तो फिर मुझे कमेंट करना। और NCERT सॉल्यूशन चाहिए तो फिर मुझे कमेंट करना, ठीक है। और पहली वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद फिर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को लाइक, कमेंट एंड शेयर बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।